कौन कौन से? ये इस तरह से 5 इसमें एनर्जी लेवल्स होती हैं, जो कि होती है -2, -1, 0, +1 और +2। और इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरह से। ठीक। और फिर बचता है एफ सब सेल, और एफ में आते हैं टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके अंदर जो लेवल होती है एनर्जी लेवल वो होती है 7। देयर आर 7 एनर्जी लेवल्स इस तरीके से, -3, -2, -1, 0, +1, +2 और ये +3। पहले सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आते हैं, देन इट विल बी पेयर्ड। तो टोटल यहां पर 14 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एकोमोडेट कर सकते हैं। बात समझ आई बेटा? तो ये जो हमने अभी यहां पर एनर्जी लेवल्स निकाले, ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं विद द थर्ड क्वांटम नंबर, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, सो मैग्नेटिक quantum number, which is denoted by the m, and m is equal to -l to +l। m की वैल्यू जो होती है वो -l से लेकर +l तक होती है। ओके, जैसे यहां पर हमने मान लीजिए l इक्वल टू हमने 2 ले लिया, जो किसके लिए था? दैट वाज फॉर द d। ओके, तो यहां पर इसकी m की वैल्यू कितनी हो गई? -2, -1, 0, +1 और +2। इसलिए आपने देखे कि d में टोटल 5 एनर्जी लेवल्स आ रहे थे। क्लियर है बेटा? बोलिए यस और नो। हेलो, समझ यस आ गया सर, बेटा? यस सर। अच्छा, अब लास्ट क्वांटम नंबर आपका बचता है स्पिन क्वांटम नंबर। लास्ट में क्या आता है? स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, विच इज डिनोटेड बाय ms और स्मॉल s। तो अगर यहां पर ये क्लॉकवाइज हुआ, जो स्पिन है, स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इफ इट इज क्लॉकवाइज, देन इट्स वैल्यू इज +1/2, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अप हेडेड एरो से। ओके, एंड इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज, then it will be -1/2 and it is represented by down headed arrow। डाउन हेडेड एरो से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, कंफर्म? अच्छा, अब इसका क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है। हाउ कैन यू सॉल्व द क्वेश्चन? क्योंकि मेन तो हमारा अल्टीमेट यही है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड आउट all set of quantum number of 13th and 15th electron of कैल्शियम। कैल्शियम के 13th और 15th इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर फाइंड आउट करिए। ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन। सो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द कैल्शियम? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 20। 20। वेरी गुड। सो कैल्शियम इज 20। Now we will distribute these 20 electrons in the all the orbits and then subcell। तो
आपने जो पढ़ा हुआ है बेसिकली 2 8 8 2, है ना। अब इसको हम सब सेल में डिवाइड करेंगे तो ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2, यही होगा कॉन्फ़िगरेशन, बोलिए यही होगा ना, यस और नो, बोले बेटा। हेलो, यस सर। ठीक। अब इसमें हमको फाइंड आउट करना है, इसमें हमको ट्रेस करना है कि हमारा 13th और 15th इलेक्ट्रॉन कहां पर है। देखिए 2 4 10 12, यानी 13th इलेक्ट्रॉन हमारा कहां पर है 3p6 में, और 15th इलेक्ट्रॉन भी हमारा 3p6 में ही है, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन 13th एंड 15th इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द 3p6। ठीक। अब इनके लिए क्वांटम नंबर लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे 13th इलेक्ट्रॉन का और यहां पर लिखेंगे 15th इलेक्ट्रॉन का। तो सबसे पहले क्या लिखना है हमको, n। ठीक, n क्या होता है, ये नंबर ऑर्बिट में, तो n इक्वल टू 3, ओके। देन l, l क्या होता है, देखो p है ना, सबसेल इज p, और p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, अभी लिखाई हमने, बोलिए। अभी अभी हमने नोट कराया है, p के लिए l की वैल्यू कितनी, एनीवन, बोलिए आकाश। 1। 1, वेरी गुड भाई, अभी अभी हमने नोट कराया ना, s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए l की वैल्यू 1, d के लिए l की वैल्यू 2 और f के लिए l की वैल्यू 3 होती है ना। तो इस हिसाब से फॉर द p द वैल्यू ऑफ l इज 1। देन m, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इसके लिए आप जानते हैं कि p में टोटल 3 एनर्जी लेवल्स होती हैं, है ना। तो इस तरह से बॉक्स बनाएंगे 3, ओके। और m की वैल्यू क्या होती है, जो l की वैल्यू होती है वहां से, यानी कि -l to +l, ये होती है, यानी कि -1 0 और +1, ये 3 एनर्जी लेवल्स होंगे। अब अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल इसमें हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। व्हाट इज द हुंड्स रूल, हुंड्स रूल क्या है, एनीवन, बोलिए। व्हाट इज द हुंड्स रूल, देखो सुनो, हंट्स रूल ये है, द इलेक्ट्रॉन विल एकोमोडेट अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी, ओके, इन द ऑर्बिटल्स। सो in the orbital first of the electrons are singly occupied, after that they will get paired। ठीक, मतलब क्या होता है, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उनकी एनर्जी लेवल के हिसाब से एकोमोडेट होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो कम एनर्जी वाले में जाएगा, और सबसे पहले वो एक एक इलेक्ट्रॉन सब में ऑक्युपाइड हो जाएंगे, यानी कि इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आते चले जाएंगे, -1 में सबसे पहले, देन 0 और देन +1। अब अगर इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हुए देन दे विल गेट पेयर्ड अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर ऑफ द एनर्जी लेवल। ठीक, अब इनकी ये पेयरिंग होगी इस तरीके से। ठीक, तो अब यहां पर अगर हम काउंट करें तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है, देखो यहां तक कितने हुए थे, 12, है ना। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज द 13th, सेकेंड वन इज द 14th, देन 15th। तो 13th इलेक्ट्रॉन कौन सा है हमारा, ये वाला, समझा। और इस इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू कितनी हो गई,
-1। बात सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलिए, ये समझ आया कैसे m निकाला हमने? सर m का नहीं समझ में आया। अच्छा, फिर से देखो, l तक समझ आ गया? यस सर। अच्छा, m की वैल्यू के लिए हमने फार्मूला बताया था कि m की वैल्यू जो होती है वो रेंज करती है -l से लेकर +l तक। ठीक, यानी कि यहाँ m की वैल्यू -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और +1 भी हो सकती है। लेकिन हमें यहाँ एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की m की वैल्यू चाहिए कि वो किस एनर्जी लेवल में बैठा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम बॉक्स बनाएंगे, क्योंकि p में आपके 3 एनर्जी लेवल है, इसलिए यहाँ पर 3 बॉक्स बनेंगे। और फिर p के इलेक्ट्रॉन्स जो कि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको हम एकोमोडेट कराएंगे अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। तो यहां पर p में इलेक्ट्रॉन जो आए वो 13 से लेकर, देखो 13 से लेकर कहां तक है, 18 तक के इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जो हमने भरा -1 में, वो कौन सा इलेक्ट्रॉन हुआ? बोलिए, जो -1 में इलेक्ट्रॉन आया है वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है, किस नंबर का इलेक्ट्रॉन है? यहां तक 12। ओके, तो जो पहला इलेक्ट्रॉन आया वो कौन सा है? बोलो बेटा। 13th इलेक्ट्रॉन होगा। देखो इसको मिटा देते हैं हम। ओके, ये जो पहला इलेक्ट्रॉन आया दैट इज द 13th इलेक्ट्रॉन। दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन सा आया? 14। यहां पर कौन सा गया? 15th इलेक्ट्रॉन। बात समझ आई? ओके, तो 13th इलेक्ट्रॉन हमारा इन m की कौन सी एनर्जी लेवल में है? देखो -1 में है कि नहीं है? यस सर। इसलिए m की वैल्यू कितनी हो गई 13th इलेक्ट्रॉन के लिए? -1। क्लियर हुआ सबको? बोलो। यस सर, ये 13 से स्टार्ट क्यों किया? क्या बेटा? सर आपने 13 से स्टार्ट क्यों किया? क्योंकि देखो बेटा, यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए थे? 3s तक टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? देखो 2 2 4 10 और ये 12। तो 12 इलेक्ट्रॉन हमारे s में कंप्लीट हो चुके थे। p में जो इलेक्ट्रॉन आया है वो कहां से आया है? 13 से। इसलिए यहां पर इसको 13 के लिए एनर्जी कितनी हो गई? -1। ओके सर। समझ आ गया? अब इसकी स्पिन, अब देखो इसका हेड कहां है? ऊपर की तरफ है कि नहीं? बोलिए। यस सर। तो इसलिए इसकी स्पिन कैसी हो गई? +1/2। समझाया? तो ये इसके चारों क्वांटम नंबर हो गए ये। ठीक, ऐसे ही 15th इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे। अब 15th इलेक्ट्रॉन के लिए आप लोग बताते जाइए n कितना लिखें? 15th इलेक्ट्रॉन हमारा किस ऑर्बिट में है? बोलो। क्या लिखें? 3। तो n = 3। 3 l किस सब सेल में है? l क्या बता रहा है? सब सेल। तो कौन सी सब सेल में है? अब 3 में देखो s हो सकता है, p हो सकता है, लेकिन 15th इलेक्ट्रॉन कहां है हमारा? p में है कि नहीं है? यस सर। यस और नो? यस। और p यस सर। और p के लिए l की वैल्यू कितनी? 1। 1 1। तो l = कितना आ गया? 1। अब फिर से m अब देखो 15th इलेक्ट्रॉन कहां पर है हमारा, किस एनर्जी लेवल में? तो +1। +1 में। तो m की वैल्यू हो गई +1। और s स्पिन कहां है इसकी? +½ हाँ, +1/2। -1/2। ठीक है। अच्छा,
अगर इसी में आपसे 18th इलेक्ट्रॉन की पूछी गई होती कि 18th इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर बताइए, जल्दी से निकाल कर बताइए 18th इलेक्ट्रॉन का। ये 15 के बाद देखो 16th इलेक्ट्रॉन यहां पर, ये 16, ये 17 और यहां पर पहुंचेगा 18th इलेक्ट्रॉन। निकालिए 18th इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर क्या होगा, निकालो बेटा जल्दी। जल्दी बताइए बेटा। एन कितना, 3 एन 3, 3 एल कितना 1 1, एम वन +1 +1, वेरी गुड। और एस -12 -12, वेरी गुड। तो अब आप लोग ये वाले क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है जो क्वांटम नंबर से रिलेटेड होता है। वो आपको क्वांटम नंबर दे देगा और पूछेगा कि ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। अभी बता रहे हैं कैसे। जैसे उसने कहा n = 4 और m = -2, ठीक, और s = +12, तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिसके लिए n की वैल्यू 4 होगी, m की वैल्यू 2 होगी और s की वैल्यू +12 होगी, ठीक। सो यू हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रॉन। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो बहुत सिंपल है। n = 4 यानी कि 4 आ गया और m = -2, है ना। तो फोर्थ ऑर्बिट में